डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशोलॉजी का एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो फटाफट देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस को, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके दो मॉडल सेट्स भी मैं जारी करूंगा इन वीडियोस के बाद में, तो उनको भी देख लेना आप। और बाकी आप अपने मॉडल सेट से तैयारी जो है कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो आंसर आ जाएगा आपका इनमें से सभी विशेषताएं हैं। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राजपूत जो है एक वर्ग नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो आंसर हो जाएगा आपका 4। इसके बाद में है प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद में है निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका चौपाल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आगस्त काम्टे को। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा अनेकता में एकता। और भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता। इसके बाद में है आपका नवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। इसके बाद में समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1838। इसके बाद में है आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का सृजन किया या शब्दावली का सृजन किया? तो आंसर हो जाएगा अगस्त काम्टे ने। इसके बाद में है आपका किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर ने। इसके बाद में है आपका समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में। इसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर, इसमें है जनसंख्याकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा जनसंख्याकी का? तो आंसर हो जाएगा आपका जो है ग्रीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनसंख्याकी का जनक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा जॉन ग्रांट को। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर आ जाएगा दूसरा, पहले पे चाइना। इसके बाद में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 74%। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो आंसर हो जाएगा 1976 में। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसांख्य के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। इसके बाद में है आपका भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो सन 1952 में। इसके बाद में निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिक्षे को जनसांख्यिकीय परागम त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आ जाएगा ऐतिहासिक परिक्षेप। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे जनसंख्यांकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो आपका जो है आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये तीनों सही हैं तो इनमें से सभी। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया गया है तो इस ऑप्शन को ध्यान ना दें, यहाँ पर ध्यान ना दें इस ऑप्शन को, इनमें से सभी आएगा। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो है भाग्यवादी मान्यता और अज्ञानता अशिक्षा, तो उपयुक्त दोनों सही है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी प्रावधान उपलब्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है? तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में है आपका नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो आंसर हो जाएगा 2000 में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो आंसर हो जाएगा माल्थस ने। इसके बाद में जननांकी विज्ञान है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? जनसंख्या अध्ययन का। इसके बाद में है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या जो है आपको बतानी है, तो सन 2001 में 933। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसके बाद में है कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सी परिस्थिति? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है शैक्षिक स्तर, जो है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3000 वर्ष। और इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो आंसर आ जाएगा ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये जनसंख्या वृद्धि का कोई परिणाम नहीं है। इसके बाद में है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो आपको सभी को पता होगा केरल में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा गुइलार्ड ने।
इसके बाद में है आपका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है, तो मैंने अभी बताया था आपको, चाइना को, चीन को। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला चैप्टर देखते हैं। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं खालिस्तान शाखा है, तो आंसर आ जाएगा आपका व्यवहारिक शाखा है। परियोजना कार्य का प्रमुख चरण है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी है। उसके बाद में परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। परियोजना कार्य की उक्त परिभाषा दी है, किसने दी है, तो आंसर आ जाएगा स्टीवेंसन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परियोजना कार्य की विशेषता है, तो उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, परियोजना कार्य का अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण कौन सा है, तो अंतिम चरण है प्रतिवेदन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया परियोजना कार्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक एवं तटस्थ ज्ञान, बी ऑप्शन। इसके बाद में निम्न में से कौन सा महत्व परियोजना कार्य विधि से संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में जो है आपका क्वेश्चन, परियोजना कार्य में कौन से चरण है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कौन से चरण है, तो आपका जो है ये चारों चरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका चारों चरण है, ठीक है ना। तो चारों चरण का मतलब है ये उपरोक्त सभी, ई ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिया गया है, बाकी ये इस तरह से आपका आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपके जो ओमआर सीट में ऑप्शन तो होता नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए, लेकिन जैक 2016 में आ चुका है, ये भी ध्यान रखना है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई, तो आंसर आ जाएगा 17वीं शताब्दी में। निम्न में से कौन औद्योगिकरण सामाजिक परिणाम है, औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम बताना है, तो इनमें से सभी के सभी हैं। औद्योगिकरण का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक झगड़े और दुर्घटनाएं। इसके बाद में है आपका, निम्न में से कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है, तो आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। सन 1931 में भारत में जाति आधारित जनगणना आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, तो आंसर हो जाएगा जे.एच. हटन ने। इसके बाद में आपका, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्र में देखा जा सकता है। उक्त कथन संबंध है, तो ये A.R. देसाई से संबंधित है। निम्न में कौन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भारत में लोकतांत्रिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का आधार मानते हैं, तो आंसर आ जाएगा योगेंद्र सिंह। इसके बाद में है आपका, किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है, तो आंसर आ जाएगा E.F. बर्गेल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, औद्योगिकरण सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो ये किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है, तो आंसर हो जाएगा आपका विर्थ ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11वां, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी प्रदूषण। इसके बाद में है आपका, भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता। वे सभी राज्य या क्षेत्र उपनिवेशों के अंतर्गत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित है एवं जिनके नागरिकों को पूर्ण रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उपनिवेशवाद की यह परिभाषा किसने दी, तो आंसर हो जाएगा अर्ग अर्ग नस्की ने। इसके बाद में आपका, भारत के किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है आपका, तो वो है पश्चिम बंगाल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, तो आंसर आ जाएगा आपका साम्राज्यवाद। निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो है ये वाला आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका M.N. श्रीनिवास। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज को प्रौद्योगिकी की पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। उक्त परिभाषा किसकी है, तो S.C. दुबे की यह परिभाषा है। इसके बाद में है, निम्न में से आधुनिकीकरण का लक्षण है, तो उपरोक्त सभी लक्षण है। इसके बाद में, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 15। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्रभु जाति की अवधारणा का संबंध है, तो आंसर हो जाएगा M.S. श्रीनिवास से। इसके बाद में है आपका, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा, मूल्यों
को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? तो आंसर आ जाएगा संस्कृतिकरण। इसके बाद में आपका निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है? तो ये उपरोक्त सभी। इसके बाद में आपका परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज, संस्कृति विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई है, उस जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाए थे, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो ये पश्चिमीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये एम.एस. श्रीनिवास ने की। इसके बाद में निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो वो है परंपरा। इसके बाद में है आपका आधुनिकरण संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो अर्जित परिस्थिति से। इसके बाद में है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। उसके बाद में आपका ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। इसके बाद में संस्कृति की अवधारणा खालिस्तान की देन है, तो आंसर आ जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। इसके बाद में आपका संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती हैं? तो आंसर हो जाएगा उच्च जाति का अनुसरण करती हैं। और पर संस्कृति का संबंध जो है वो किससे है? तो वो संस्कृति से है। इसके बाद में पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीनिवास ने। इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सभी धर्मों का सम्मान। और भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी ब्रह्म समाज की। और रांडे व भंडारकर ने 1867 में किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर आ जाएगा प्रार्थना समाज की। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1875 में। इसके बाद में सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की। इसके बाद में आर्य समाज के गुंजरावाला में गुरुकुल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 1900 में। और इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। इसके बाद में है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ 1962 में। सती प्रथा के विरुद्ध आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई? तो आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद में कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा 1999 में। हिंदू विवाह कानून कब बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1955 में। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुल्ले। और उसके बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। और निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षावृत्ति। और आर्य समाज, सॉरी, आपका जो है भिक्षावृत्ति, ठीक है ना, वो ये शिक्षावृत्ति बढ़ दिया, ये एरो रह गया था, तो भिक्षावृत्ति। और इसके बाद में है आर्य समाज की स्थापना किसने की, अथवा आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो सभी को पता है, दयानंद सरस्वती। और इसके बाद में है आपका बाल विवाह के निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1929 में। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज। उसके बाद में है आपका राज्य द्वारा पारित किए गए वे कानून जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक विघटन को रोकने तथा समाज सुधार के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सामाजिक विधान। इसके बाद में किस समाज सुधारक ने सती प्रथा का सर्वप्रथम घोर विरोध किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। और अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1955। इसके बाद में है नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना? तो आंसर हो जाएगा 1976। और हिंदू गोद लेना भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले व्यक्ति में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसमें यदि उसकी पत्नी जीवित है तो गोद लेने के लिए उसकी सहमति भी आवश्यक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वैसे तो आपका जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर, सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट, उसका कोई स्वाभाविक या गोद लिया पुत्र, पौत्र या पौत्र ना हो, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट करें, वापिस से मैं बोल रहा हूँ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई? तो 1993 में। निम्न में से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो अगला चैप्टर में जो है आपका निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो सभी को अच्छे तरह से पता है कि इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। इसके बाद में भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से मूल्य निहित है? तो इसमें सभी मूल्य निहित है। इसके बाद में है बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1929 में। और संविधान के किस अनुच्छेद में वृद्धों, असहायों और बालकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 39A
एवं 41 में। सी ऑप्शन आपका जो है, एक मिनट, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी लिख दिया है, मिस्टेक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है। अगर इसको आप बोलूँ तो ये डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, तरह से डी कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 330 और 332, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर नवीन आयोग का गठन किया गया, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, ध्यान रखना, नीति आयोग के कभी कभी पूछता है कौन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसके बाद में है आपका, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका जो है हिंसा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसके बाद में किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा 1987। और इसके बाद में है आपका, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 1975। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो आंसर आ जाएगा, इसका संबंध जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण से है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपका भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। इस परिभाषा के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा बेलर स्टेन, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आ जाएगा गिडेंस। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? तो आंसर आ जाएगा बेलस्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कौन है? तो आंसर आ जाएगा आपका ये सारे के सारे जो है यहाँ पे उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीयकरण। भूमंडलीकरण संबंधित है किससे संबंधित है? तो उदारीकरण, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा एंथनी गिडेंस ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? तो यहाँ पर ये सभी चीजें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इसे अछूता नहीं है? तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी क्षेत्र जो है इससे अछूते नहीं है। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार जो है वो आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भौतिकवादी दर्शन। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट 11 में, भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1991 में। इसके बाद में भारत के औद्योगिक नीति 1991 में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो आंसर हो जाएगा आपका 8। इसके बाद में है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट चैप्टर, तो निम्नलिखित में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन जुड़े हुए थे। तो आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है तो किससे है? तो किसान आंदोलन से है। इसके बाद में कृषक आंदोलन का जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। इसके बाद में किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? तो आंसर हो जाएगा 1919। और इसके बाद में C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा आपका CPM से। इसके बाद में है, जीवन की एक नई अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास की सामाजिक आंदोलन ही सामाजिक आंदोलन है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट ब्लूमर। उसके बाद में है आपका सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, पर्यावरण बचाओ, कृषक आंदोलन आदि किस प्रकार के आंदोलन है? तो आंसर हो जाएगा सुधारवादी। इसके बाद में है आपका श्रमिक आंदोलन से आशय श्रमिकों की उन समस्त संगठित क्रियाओं से है जो तत्काल और निकट भविष्य में उनकी दशाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए की जाती है। ये परिभाषा किसने दी? तो आंसर हो जाएगा आपका JR कामन्स ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, भारत में श्रमिक आंदोलन का विकास किसके फलस्वरूप हुआ? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण के फलस्वरूप। और भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जो है सोराजनी शाहपुर ने श्रमिकों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया? तो आंसर हो जाएगा 1875 में। उसके बाद में भारत में श्रम संघ का इतिहास किस वर्ष शुरू किया गया या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1890। इसके बाद में है, श्रमिकों की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य में औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका सन 1947। और उसके बाद में सब श्रमिक संघों को एक मंच पर लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने किस संगठन की स्थापना की? तो आ जाएगा भारतीय श्रमिक संघ केंद्र, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत की किस आर्थिक
नीति में उदारीकरण, निजीकरण और मोमंडीकरण को अपनाया, तो आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक नीति 1991। और इसके बाद में है आपका कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा आर बी पांडे का। इसके बाद में है आपका 1928-29 में बरदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। और बिहार किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आंसर हो जाएगा 1929। और बिहार किसान सभा किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा में परिवर्तित हो गई, तो आंसर हो जाएगा 1935। और तिभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भवानी सेन। और तिभागा आंदोलन किस वर्ष समाप्त हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1947। और तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के नोलगोंडा जिले में कब शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1946। और पंजाब में 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया, तो ये है जो आपका लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह जो है आपका, ये उपयुक्त दोनों, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। इसके बाद में भारतीय किसान यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका 1978 में। और 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन के किसान आंदोलन में नए सिरे से प्राण फूंक देने का श्रेय किसे जाता है, तो आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत को। उसके बाद में है आपका फरवरी मार्च 2015 से किस भारतीय ने किसान आंदोलन में पदार्पण किया, तो आंसर हो जाएगा आपका अन्ना हजारे। तो इस तरह से ये आपके मैंने कुछ चैप्टर्स के जो है पूरे एमसीक्यूज को आंसर सहित बताया। और आपके दो मॉडल सेट्स इसके लिए जारी कर दूंगा, पूरे चैप्टर्स का निचोड़ उसमें भी देख लेना, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को बहुत तरीके से सॉल्व करना और देख लेना। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके सारे सोल्यूशंस, सभी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में मिलेगी जो आपको डिस्प्ले हो रही है, तो प्लेलिस्ट जरूर देखें। हर समस्या का समाधान प्लेलिस्ट है, यानी कि आपका अगर डॉक्टर है तो वो प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो आप हमेशा प्लेलिस्ट विजिट कराएं।